हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 ईवीएस में और चैप्टर का नाम है फ्यूल फॉर ट्रैवल। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हम ट्रैवल करने के लिए फ्यूल जो होता है वो किस किस फॉर्म में हमें मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहले हम जानेंगे फ्यूल होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ फ्यूल? फ्यूल पावर व्हीकल्स एंड सर्व अदर पर्पसेस। देखो, फ्यूल जो होता है वो व्हीकल्स यानी कि जो भी हमारे वाहन होते हैं उसमें क्या करता है, हमें जान डालता है, उनमें आगे बढ़ने के लिए पावर देता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल का। मोस्ट कॉमन फ्यूल, आपको फ्यूल बताएं कौन कौन से हैं जो बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। पेट्रोल और डीजल, हम सभी को पता है व्हीकल्स में यही डलते हैं। और भी बहुत सारी हैं, सीएनजी वगैरह, आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। ट्रक्स, बसेज एंड प्राइवेट व्हीकल्स लाइक लॉरी रन ऑन, और जो भी हमारे प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक हो गए, बस हो गए, ये सभी किस पे चलते हैं? डीजल पे चलते हैं। और कार्स जो होती हैं वो भी डीजल पे चलती हैं। फ्यूल के टाइप्स देखेंगे, फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं, ईंधन के प्रकार। पहली बात आती है पेट्रोल की। हम सभी को पता है पेट्रोल बाइक में डलता है, स्कूटी में डलता है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस petrol itself extracted from underground fossil fuel deposits, ancient compressed organism। देखो, बहुत समय तक नीचे से अंडरग्राउंड उससे निकाला जाता है, यानी कि बहुत लंबे समय से जो हमारे नीचे अंडरग्राउंड में बहुत सारे हमारे फॉसिल्स कलेक्ट हो गए हैं, है ना, और उनसे हमारा पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम को हम क्रूड फॉर्म में निकालते हैं अर्थ के अंदर से, और बाद में उसको मशीनरी से, रिफाइनरी से उसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में, तब हम उसको इस्तेमाल के लिए भेजते हैं व्हीकल्स में। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल फिल अर्थ रिजर्वॉयर एंड इज द फोरमोस्ट फ्यूल सोर्स। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल जो होता है ये क्या करते हैं, अर्थ की जो रिजर्वॉयर, मतलब यानी कि अर्थ का जो मतलब अंदर ये पाए जाते हैं सभी चीज़ें, ये बोला गया है इसमें, और ये फ्यूल का एक सोर्स है, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। रिफाइनरी ट्रांसफॉर्म, देखो यहाँ पे पूरी वही प्रोसेस बताइए कि कैसे पेट्रोलियम को पेट्रोल में कन्वर्ट करा जाता है। रिफाइनरी जो होती है वो क्रूड पेट्रोलियम को, यानी कि कच्चा पेट्रोलियम जो निकलता है अर्थ के अंदर से, उसको किस में बदल देती हैं? यूजफुल पेट्रोल में बदल दिया जाता है रिफाइनरी के थ्रू, और डीजल में बदला जाता है। ऑक्टेन रेटिंग क्लासिफाइज पेट्रोल क्वालिटी एंड फ्यूल एफिशिएंसी। ऑक्टेन रेटिंग जो होता है हमें ये बताता है कि पेट्रोल की क्वालिटी और फ्यूल की एफिशिएंसी कैसी है, यानी कि फ्यूल कितना एफिशिएंट है या नहीं है, वो हमें किससे पता चलता है? ऑक्टेन। ऑक्टेन रेट करता है, बताता है हमें। हायर ऑक्टेन मीन्स बेटर एफिशिएंसी। अगर ऑक्टेन ज़्यादा है तो समझो आपका जो मतलब फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और अच्छा चलने वाला है। Leaded petrol remain Indian predominant vehicle fuel. Unleaded petrol best suited vehicles lacking catalytic converters. Otherwise leaded petrol emit many pollutant and toxin। देखो, अब आपको बताया गया है कि यहाँ पे मतलब जो पेट्रोल होता है वो कैसे कैसे उसकी फॉर्म जो है वो कैसे चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखो, जो लीडेड पेट्रोल जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स में चलने वाला होता है वो होता है लीडेड। और अनलीडेड पेट्रोल किस में सूट होता है सबसे ज़्यादा? व्हीकल्स में। और व्हीकल्स में जाने के बाद ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो होते हैं उसमें लैक करता है। और अदरवाइज क्या होगा, जो लीडेड पेट्रोल होगा उसमें उससे क्या होगा, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होंगे और टॉक्सिन्स हमारे निकलेंगे। आपने देखा होगा जो मतलब व्हीकल्स होते हैं ना, उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं वो, तो उसमें कौन सा वो होता है? लीडेड पेट्रोल होता है। और जो बेस्ट होता है वो अनलीडेड पेट्रोल। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कंस्टिट्यूट ए गैसेसियस हाइड्रोकार्बन मिक्सचर, chiefly methane mixed with other gases from earth deposit near petroleum field। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस में बहुत सारे गैस का मिक्सचर होता है जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोकार्बन मिक्सचर होता है साथ में, और साथ में मिथेन गैस होती है, और बाकी सारी गैसों के साथ मिलके फ्यूज किया जाता है, तब जाके नेचुरल गैस हमारी फॉर्म होती है। और हमारे अर्थ में यानी कि जो पेट्रोलियम फील्ड होते हैं वहाँ से ये सारी निकाली जाती है, वहीं से ही इसका जो है वो माना गया है। नेचुरल गैस ऑल्सो फ्यूल व्हीकल्स, और नेचुरल गैस जो होती है वो व्हीकल्स को फ्यूल भी देती है साथ में।
अब यहाँ पे बात की गई है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी एक निमोनिक है और इसकी पूरी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हम सभी को पता है जो हम व्हीकल्स में डलवाते हैं गैस, वही बात की गई है। सीएनजी में एक पेट्रोलियम बेस्ड ऑटोमोबाइल फ्यूल ऑल्टरनेटिव। सीएनजी जो है ये एक पेट्रोलियम बेस्ड क्या है, ऑटोमोबाइल फ्यूल है। ऑटोमोबाइल फ्यूल यानी कि गाड़ियों में चलने वाला जो फ्यूल है वो एक ऑल्टरनेटिव ही है सीएनजी, यानी कि हम फ्यूल की जगह सीएनजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे व्हीकल्स आज बहुत सारे सभी को पता है सीएनजी सभी व्हीकल्स में डलती है और तेजी के साथ इस चीज का यूज बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। आस्क योर ऑटो रिक्शा और बस ड्राइवर इफ देयर व्हीकल्स रन ऑन सीएनजी। आपसे बोला गया है कि अपने जो भी ऑटो रिक्शा वाले हैं या बस ड्राइवर हैं उनसे पूछें कि उनके व्हीकल में सीएनजी डलती है या नहीं डलती है, यही बोला है। कैरी ऑन करें हैं फिर से। ऑल्टरनेटिव फ्यूल, अब हम यहाँ बात करेंगे ऑल्टरनेटिव फ्यूल क्या होता है। राइजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न मेक ऑल्टरनेटिव ग्रीन फ्यूल पॉपुलर यूजिंग मटेरियल लाइक। देखो जैसे जैसे हमारा एनवायरमेंट के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं ना, उसके कंसर्न को थोड़ा देखते हुए ना ऑल्टरनेटिव ग्रीन फ्यूल्स बना दिए गए हैं जो आज के समय पे बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है। और ये किस किस मटेरियल से इस्तेमाल करके बनाए जा रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल है वो किससे होता है, किसको कंबाइन करके बनाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। इन दो गैसेस का इस्तेमाल करके ऑल्टरनेटिव फ्यूल एक बनाया गया है। बायोफ्यूल एथेनॉल ऑकर्स नेचुरली इन गैसेस। बायोफ्यूल जो होता है एथेनॉल, ये नेचुरली जो हमारे फ्यूल होते हैं उसमें ऑलरेडी होता ही है गैसेस में। ऑल्सो मेड फ्रॉम शुगर केन, कॉर्न एंड बीट फर्मेंटेशन। और ये किससे भी बनाया जाता है, शुगर केन से, गन्ने से और कॉर्न और बीट फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेन फ्यूल। अब आपको पता है ट्रेन किससे चलती है। अर्ली ट्रेन यूज्ड कोल फायर्ड स्टीम। देखो पुरानी जो ट्रेन होती थी वो किससे चलती थी, बेसिकली कोयले से चलने वाली ट्रेन होती थी। आगे जो होता था कोयला ज़्यादा से ज़्यादा डाला जाता था और धुआं वो निकलता था उसमें से ऊपर से बहुत सारा, तब वो ट्रेन चलती थी। इंजन उनके कोयले से ही चलते थे और बहुत ज़्यादा शोर करती थी, एयर पॉल्यूशन फैलाती थी। लेकिन आज की ट्रेन में ऐसा कोई यूज़ नहीं है, डीजल इस्तेमाल होता है। स्टीम इंजन को हटा के क्या ला दिया गया है आज के समय पे, डीजल वाले इंजन आ गए हैं ट्रेन में भी। बिफोर सीएनजी अडॉप्टेड अब्रॉड एंड मलेशियन, जापानीज एंड अमेरिकन ट्रेन। देखो अब जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में ट्रेन में भी सीएनजी का यूज़ बढ़ गया है, जैसे कि अब्रॉड में मलेशिया हो गया, जापान हो गया, अमेरिकन ट्रेन में सीएनजी का यूज़ किया जाता है। इंडियन रेलवे में भी सीएनजी रेल इंजन जो है वो आ गए हैं, डीजल से इंजन से उनको रिप्लेस कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक ट्रेन नाउ प्रिवेल एज कन्वीनियंट रेल ट्रांसपोर्ट फ्यूल। और सबसे अच्छा तो अब क्या चल गया है, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल गई है ना, मेट्रो वगैरह जिसको बोला जा रहा है। दिल्ली मेट्रो और शताब्दी राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन स्विच बिटवीन डीजल एंड इलेक्ट्रिक पावर। देखो जो भी हमारी मतलब वैसे चलने वाली ट्रेन्स होती हैं ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं, ये तो बहुत अच्छा शिफ्ट है कि हम डीजल ट्रेन से किस पे, इलेक्ट्रिक ट्रेन पे शिफ्ट हो गए हैं। मैग्नेटिकली लिवेटेड ट्रेन इन चाइना need no engine or fuel, floating over magnetic cushions created by undercarriage magnet that move train forward by repelling track magnet। देखो चाइना में तो इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। चाइना में तो इंजन की ही ज़रूरत नहीं होती ट्रेन को आगे चलाने के लिए। उसमें क्या होता है ना कि जो इंजन होता है ना, मैग्नेटिक रिपल्जन से आगे की तरफ चलता रहता है। मैग्नेटिक ट्रैक जो होते हैं वो होते हैं, उससे ट्रेन अपने आप चलती है, कोई इंजन की ज़रूरत नहीं होती। मैग्नेटिक कुशन्स होते हैं जो कि किससे बनाए जाते हैं, अंडर कैरेज मैग्नेट से बनाए जाते हैं, जो ट्रेन को आगे की तरफ बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। और जो ट्रेन ट्रैक के मैग्नेट से बिल्कुल क्या करते हैं, रिपेल होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेन का, आपको यहाँ पे मैगलेव ट्रेन है, यहाँ पे आपको इसकी इमेज भी दी गई है। सो आई होप आपको ये फ्यूल वाला चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। तो इस चैप्टर में हमने बात की कि फ्यूल कितने टाइप्स का होता है और फ्यूल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे क्रूड फॉर्म में होता है और बाद में रिफाइनरी से उसको कैसे मतलब यूज़ करने लायक बनाया जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।